हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो चैनल पर, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल जो है कोशिश की जा रही है कि बहुत अच्छे ढंग से, एक सुव्यवस्थित ढंग से, एक अच्छे मार्गदर्शन के माध्यम से पहुंचाया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम एक दिनचर्या की बात करते हैं और बात करते हैं व्यवहार की। मेरा ये मानना है कि एक इंसान का जो बिहेवियर होता है वो उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक रिवॉर्ड होता है, और उस बिहेवियर के अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर कहीं ना कहीं पोलाइटनेस भी होनी चाहिए, अफेक्शनेट भी होना चाहिए हमें, और काइंडनेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ऐसे ही बिहेवियर की कहानी मैं आज आपको इस लेसन के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं। +2 स्टैंडर्ड का ये 4th लेसन है, द रैट ट्रैप, सेल्मा लेगरलॉफ। इसमें हम अपनी दिनचर्या में भी देखते हैं, ये नहीं कि जिस इंसान का स्वभाव सामने वाले का जैसा है हम भी वैसे हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंस रखते हुए अगर हम चाहते हैं कि उस सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार बदले, तो हमें अपने अंदर पेशेंस को रखना पड़ेगा। तो ऐसी व्यवहार की कहानी जो आज हमें पढ़नी है, आपको समझानी है, द रैट ट्रैप लेसन के माध्यम से। +2 स्टैंडर्ड का ये लेसन है, सेल्मा लेगरलॉफ, जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो। तो आज फ्लेमिंगो के आपका टोटल सिलेबस के अंदर जो 8 लेसन्स हैं, उनमें से आज चौथा लेसन पढ़ रहे हैं, फोर्थ लेसन। और आफ्टर 4th लेसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट बुक, दैट इज विस्टास। बट आफ्टर टुडे, इस लेक्चर के बाद फिर हम नेक्स्ट बुक की शुरुआत करेंगे विस्टास की। वैसे ही उसमें भी 8 लेसन्स हैं, हम 4 लेसन्स ही करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं उस व्यवहार की। तो आपका व्यवहार आपकी पहचान है, आपका अभिमान है, आपकी शान है, बशर्ते उस व्यवहार के अंदर पेशेंस होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग के अंदर बहुत ही एक डिसेंट लेवल होना चाहिए। तो क्या ये सब क्वालिटीज उस कैरेक्टर में है जिसने इस कैरेक्टर को बदला, जो जाना गया रैट ट्रैप पेडलर के नाम से, जो वॉन्डर्ड के नाम से जाना गया, एक ट्रैम्प के नाम से जाना गया? तो क्या उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर आया जिसने उस इंसान के व्यवहार को बदला? जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आपके वर्क को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए मैंने आज एक मैप तैयार किया है। उस मैप के माध्यम से हम पूरी की पूरी स्टोरी को हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोरी मैप में आपके आते हैं मेन कैरेक्टर्स। द फर्स्ट वन कैरेक्टर पेडलर, अ सेलर ऑफ रैट ट्रैप्स। सेकेंड वन क्रॉफ्टर, अ स्मॉल फार्मर, a kind old man. Third one, iron master, owner of Ramsjo iron mill. Fourth one, Adela, iron master's daughter. And next one, master blacksmith and his companions. So here it is. Among all of these, definitely you are thinking that which is the most important character that changed the behavior of the peddler, the seller of rat trap. None other than I will introduce you right now. That is Adela, iron master's daughter, by showing sympathetic and well and decent behavior towards this peddler or the rat trap seller, and later definitely he changed his behavior. So next step, that is the settings. The chapter is set amidst the mines of Sweden. स्वीडन की खानों के बीच में इस लेसन का जो एक दृश्यांकन किया गया है। Next one, step students, for your kind information background. The protagonist of the story is a peddler who sells rat traps of wire stuck by an idea the world as a rat trap, where all riches, joys, enjoyment entrap themselves into the rat trap of the world. Next one step, that is the theme. Human beings are essentially good, and their goodness can be awakened through love and kindness. कि अब हम हिंदी में कहें कि मनुष्य के लिए गुड, जो एक अच्छाई है और उनकी श्रेष्ठता है, बहुत जरूरी है, जो अवेकन कर सकती है लव और काइंडनेस को, प्यार और दयालुता को। तो चलिए अब हम ट्रांसलेशन करेंगे इसकी, कि किस तरह से एडला, जो आयरन मास्टर की बेटी है, उसने एक पैडलर के, रेड ट्रैप सेलर के, बिकॉज ऑफ द रीजन वाज दैट अलोंग विद सेलिंग द रेड ट्रैप्स ऑफ आयरन ही did thievery a bit, because of the reason was that which the money he earned, that was not sufficient for making his livelihood or hand to mouth.
ओके, अ मैन वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक आदमी तार के बने हुए छोटे छोटे रेड ट्रैप बेचा करता था। हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, उसका काम लाभदायक नहीं था। ही हैड टू टेक टू बैगिंग और स्मॉल थीविंग समटाइम्स, उसे कई बार भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने का काम करने की जरूरत पड़ती थी। हिज लाइफ वॉज वेरी सैड, उसका जीवन उदासी से भरा था। ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग्स, अपनी यात्राओं के दौरान, ही ऑफन थॉट ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो अपने रेड ट्रैप के बारे में सोचा करता। वन डे ही बिगेन टू थिंक, एक दिन उसने सोचना शुरू किया दैट द होल वर्ल्ड वाज जस्ट ए बिग रेड ट्रैप, कि पूरा संसार मात्र एक प्रकार का रेड ट्रैप था। सम पीपल वर ऑलरेडी कॉट इन द रेड ट्रैप व्हाइल अदर्स वर स्टिल सर्कलिंग राउंड द बेट, कुछ लोग पहले उसमें फंस बैठे थे और कुछ अपने अंदर रखी उस प्रलोभन की वजह से उस चक्कर में उसके चक्कर काट रहे थे। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, दिस ट्रैम्प टुक शेल्टर विद ए लोनली ओल्ड मैन हु लिव्ड इन अ लिटिल कॉटेज बाय द रोड साइड। इस आवारा घूमने वाले आदमी ने सड़क किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेले रहने वाले एक बूढ़े आदमी के पास आश्रय लिया। द मैन सर्व्ड हिम जेनरसली द होल नाइट्स, आदमी ने पूरी रात बहुत उदारता से सेवा की। बट वाइल लिविंग इन द मॉर्निंग, किंतु प्रातःकाल जाते हुए द ट्रैम्प स्टोल द ओल्ड मैन 30 kroner प्लेस्ड इन अ लेदर पाउच, उस आवारा आदमी ने बूढ़े आदमी के 30 kroner चुरा लिए, जो कि एक चमड़े की थैली में रखे हुए थे। इन ऑर्डर टू escape being caught, परंतु पकड़े जाने के डर से, द ट्रैम्प टुक हिज वे थ्रू ए फॉरेस्ट, उस आवारा व्यक्ति ने एक जंगल का रास्ता ले लिया। बट इट वाज अ कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक उलझन में डालने वाला फॉरेस्ट था। बाय इवनिंग, सायंकाल होने पर ही फाउंड दैट, उसने पाया ही हैड बीन रोमिंग अबाउट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड, कि वो उसी जगह के गिर्द चक्कर काट करके फिर वहीं वापस आ जाता था। ही वॉज फीलिंग डेड टायर्ड, थकावट के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। द ट्रैम्प रिकॉल्ड द 30 kroner इन हिज पॉकेट, उस आवारा घूमने वाले आदमी को अपनी जेब में पड़े हुए 30 kroner याद आई। थॉट अबाउट द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, उस संसार के एक रेड ट्रैप के बारे में सोचने लगा। नाउ ही थॉट दैट हिज ओन टर्न हैड कम, उसने सोचा उसकी बारी आ गई थी। इट वॉज द टाइम ऑफ लेट दिसंबर इवनिंग, दिसंबर के अंतिम दिनों की साय का समय था। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। एंड ही वॉज फ्रीड, वह डर से भरा हुआ था। सडनली ही हियर्ड द हार्ड रेगुलर थंपिंग ऑफ ए हैमर, अचानक उसे एक हथौड़े की बार बार भारी थपथपाने की आवाज सुनाई दी। ही गोट अप, आउट खड़ा हुआ, एंड वॉकड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज, जहां से आवाज आ रही थी उसकी दिशा में चल दिया। इट वॉज ए फॉर्जरी ऑफ रामजो आयरन वर्क्स, ये रामजो आयरन वर्क्स की एक भट्टी थी। फॉर्जरी मीन्स भट्टी। द मास्टर स्मिथ अलाउड हिम टू स्टे देयर, मुख्य लोहार ने उसे वहां रुकने और स्वयं को गर्म करने की इजाजत दे दी। ही वॉज इन वेट रैग्स, उसने गीले चिथड़े पहने हुए थे। एंड हैड अ लॉन्ग बियर्ड, और उसकी दाढ़ी लंबी थी। बट सडनली, परंतु अचानक, द आयरन मास्टर केम ऑन हिज नाइटली इंस्पेक्शन, अचानक आयरन मास्टर अपनी रात्रिकालीन जांच पर वहां आ गया। व्हेन ही लुक्ड एट द स्ट्रेंजर क्लोजली, जब उसने स्ट्रेंजर को गौर से देखा, ही टुक हिम फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस, उसने उसे एक पुराना रेजिमेंटल साथी समझ लिया। कैप्टन वॉन स्टोले, ही सेड इन सरप्राइज, उसने हैरानी से कहा। ही प्रेस्ड हिम हार्ड टू गो विद हिम टू हिज हाउस, उसने उस आवारा आदमी को बहुत दबाव के साथ घर चलने के लिए कहा। बट द ट्रैम्प फेल्ट एम्प्रेस्ड, लेकिन वो जो आवारा था वो परेशानी महसूस करने लगा। एम्प्रेस्ड मीन्स बोदरनेस। एंड ही रिफ्यूज्ड फर्मली, दृढ़ता से उसने मना कर दिया। एट लास्ट द आयरन मास्टर वेंट अवे, और आखिर में आयरन मास्टर वहां से चला गया। बिफोर हाफ एन आवर हैड पास्ट, आधा ही घंटा निकला था। एक कैरिज स्टॉप्ड एट द फॉर्जरी डोर, फौजरी के दरवाजे, भट्टी के दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। इट वॉज द आयरन मास्टर डॉटर, ये आयरन मास्टर की बेटी थी। हु हैड बीन सेंट बाय हर फादर, जो अपने पिता के द्वारा भेजी गई थी। टू फैच द पैडलर, उस पैडलर को लाने के लिए। शी हैड कम विद अ वैलेट, और वह अपने एक नौकर के साथ आई थी। वैलेट वॉज होल्डिंग अ लॉन्ग फर कोट ऑन हिज आर्म, और उस नौकर ने अपनी बाजू पर एक लंबा फ्रकोट पकड़े हुए था। द यंग गर्ल स्पोक टू द पैडलर वेरी सॉफ्टली, युवा लड़की फेरी वाले के साथ बहुत कोमलता पूर्वक बोली। शी वॉज नॉट प्रिटी, वह सुंदर नहीं थी। बट शी वॉज वेरी हम्बल, वो बहुत ही विनीत थी, विनम्र थी। शी वॉज एबल टू विन द पैडलर्स कॉन्फिडेंस, और वो फेरी वाले के विश्वास को जीतने में सफल हो गई थी। शी वॉन्टेड हिम टू गिव दैम कंपनी ऑन द क्रिसमस ईव, और वह चाहती थी कि क्रिसमस के त्योहार पर वह उनका साथ दे। शी अश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी फ्री टू लीव द प्लेस व्हेन एवर ही लाइक्ड, उसे विश्वास दिलाया गया जब वो चाहेगा उस जगह से जाने की उसको अनुमति आजादी होगी। द पैडलर एग्रीड टू गो विद द यंग गर्ल, फेरी वाला युवा लड़की के साथ जाने को सहमत हो गया। एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट वाले को स्वीकार कर लिया। एंड थ्री वीट ओवर हिज रैग्स, और उस अपने चिथड़ों के ऊपर पहन लिया। द यंग गर्ल वॉज वेरी हैप्पी टू थिंक, और युवा लड़की सोचकर खुश थी दैट शी वुड बी एबल टू फीड अ पुअर हंग्री मैन ऑन क्रिसमस ईव, कि वह क्रिसमस के पर्व पर एक गरीब भूखे आदमी को भोजन करा पाएगी। द पैडलर स्पेंट द नाइट एट द मैनर हाउस,
और पैडलर फेरी वाले ने रात मैनर मीन्स जमींदार के घर पर गुजारी। इन द मॉर्निंग, सुबह द वैलेट वॉश्ड हिम, नौकर ने उसे नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे। एंड ऑल्सो शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बनाई। ही वॉज ऑल्सो ड्रेस्ड वेल इन द आयरन क्लोथ्स, आयरन मास्टर के वस्त्रों में ठीक ढंग से सजा भी दिया गया। बट व्हेन द आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम इन द ब्रॉड डे लाइट, किंतु जब आयरन मास्टर ने उसे दिन की भरपूर रोशनी में देखा, ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। द मैन वाज नन ऑफ हिज ओल्ड एक्वेंटेंसेस, वह आदमी उसका पुराना चिर परिचित नहीं था। ही एट वंस ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस, उसने तुरंत घर से बाहर जाने की अनुमति दी। बट द यंग गर्ल एट वंस प्लेडेड ऑन द पैडलर्स बिहाफ, किंतु युवा लड़की ने तुरंत फेरी वाले के पक्ष में तर्क देना शुरू किया। शी सेड, उसने कहा, दैट इट वाज नन ऑफ द पैडलर फॉल्ट, ये पैडलर का फॉल्ट नहीं था, इट वाज जस्ट अ मिस्टेक, ये गलती थी। मोर ओवर, यद्यपि शी डिडंट वांट टू लॉस द जॉय ऑफ एंटरटेनिंग अ पुअर हंग्री पर्सन ऑन क्रिसमस ईव, और इसके अतिरिक्त वह क्रिसमस के पर्व पर एक गरीब भूखे आदमी को भोजन खिलाने के आनंद को खोना नहीं चाहती थी। लुकिंग एट हिज डॉटर्स सेंटीमेंट्स, अपनी लड़की की उस भावना को देखकर द फादर गेव इन एट लास्ट, और पिता ने हार मान ली। बट ही सेड, परंतु उसने कहा, ओनली होप यू विल नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं केवल इतनी आशा करता हूं तुम्हें उसके लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। बोथ आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर सर्व्ड द पैडलर एज बेस्ट एज दे कुड, आयरन मास्टर उसकी बेटी दोनों ने फेरी वाले को अच्छी तरह से सेवा की जितनी वो कर सकते थे। दे मेड हिम पार्टिसिपेट इन ईच ऑफ द फेस्टिविटीज, उन्होंने उसे त्योहार के प्रत्येक पर्व में हिस्सेदार बनाया। बट द पैडलर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम स्लीपिंग ऑन ए सोफा, परंतु फेरी वाला अपना ज्यादातर समय सोफे पर सोने में बिताया। इट सिम्ड, ऐसा लगा, दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप फॉर इयर्स, कि वह वर्षों तक सोया नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बोथ द फादर एंड डॉटर वेंट टू चर्च फॉर अर्ली मॉर्निंग सर्विस, बेटी और पिता दोनों गिरजे को, चर्च को प्रातःकालीन पूजा के लिए गए। द पैडलर वो स्टिल असलीप, पैडलर सोया हुआ था। एंड दे डिडंट थिंक इट प्रॉपर टू डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। एट द चर्च में, गिरजे में, दे हियर्ड द मैन हु वेंट अबाउट सेलिंग रेड ट्रैप्स हैड रोब्ड अ पुअर ओल्ड मैन ऑफ हिज 30 क्रोनन, उन्हें पता चला एक रेड ट्रैप बेचता हुआ घूमता था जो आदमी, उसने गरीब बूढ़े आदमी के 30 क्रोनर लूट लिए थे। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर द यंग गर्ल वाज बैडली अपसेट, युवा लड़की बहुत परेशान थी। बट व्हेन दे रीच्ड होम, जब वे घर पहुंचे, दे लर्न्ड द पैडलर हैड ऑलरेडी लेफ्ट, और उन्होंने ये पता चला कि वह उनके जाने से पहले चला गया था। हैड नॉट टेकन एनीथिंग एट ऑल विद हिम, वो अपने साथ कुछ नहीं ले गया था। इंस्टेड की बजाय हैड लेफ्ट अ स्मॉल पैकेट फॉर द यंग गर्ल एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, इसकी बजाय वह युवा लड़की के लिए क्रिसमस उपहार के रूप में एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया था। इट फिल्ड द यंग गर्ल विद ग्रेट जॉय, इस युवा लड़की को बहुत प्रसन्नता हुई। शी एट वंस ओपन द पैकेट, उसने पैकेट को तुरंत खोला। इट कंटेन्ड ए लिटिल रेड ट्रैप, इसके अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप था। 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स एंड ऑल्सो ए लेटर, 10 क्रोनर के नोट और एक पत्र भी था। द लेटर सेड, और पत्र में लिखा था, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आप पूरा दिन मेरे प्रति जो है विनम्र रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके प्रति विनम्र होना चाहता हूँ। यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, सड़क किनारे वाले आदमी को आप पैसे लौटा सकती हैं। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन caught in the world's rat trap, और रेड ट्रैप चूहे की तरफ से आपके लिए क्रिसमस उपहार है जिसे संसार रूपी रेड ट्रैप में फंस जाना था। इफ ही हैड नॉट बीन थॉट टू बी ए कैप्टन, यदि उसे कैप्टन ना समझ लिया गया होगा, कैप्टन वॉन स्टॉले। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द रेड ट्रैप, किस तरह से एडला ने एक ऐसे चोर इंसान को, एक क्रिमिनल को अपने व्यवहार और अपने डिसेंट बिहेवियर से उसके व्यवहार को बदल दिया और एक अच्छा इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। तो अच्छे बने रहिए, अच्छी सोच रखिए। थैंक यू।